हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली वाई एनी डिवाइस दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, heat itself cannot flow from cold body to hot body. This statement of second law of thermodynamics was given by, तो ये क्लॉसियस के द्वारा दिया गया है। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज हीट इटसेल्फ कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस, तो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बताता सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, द यूनिक फंक्शन और पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑफ अ सिस्टम इज एंट्रोपी। फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ, एंट्रोपी मीन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ, इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। एडियाबेटिक में चेंज एंट्रोपी का जो होता है वो जीरो होता है। तो एट्थ का डी ऑप्शन है। जैसा कि ऊपर सेवेंथ क्वेश्चन में बताया गया है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें चेंज कितना होगा, जीरो में। तो वही बताया गया एट्थ में, चेंज जो होगा एंट्रोपी में एडियाबेटिक प्रोसेस की वो जीरो होगा। एट्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा। नाइन्थ, आइसो एंट्रोपी प्रोसेस इज आइडियाबेटिक। नाइन्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेंथ, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी तो जूल पर केल्विन होती है। टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेवेंथ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम क्लोज्ड इंटीग्रल डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो होगा। इलेवेंथ का ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्वेल्थ, इन रिवर्स साइकिल क्लोज्ड इंटीग्रल डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो होता है रिवर्स साइकिल के लिए। ट्वेल्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। 13, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम द ट्रू स्टेटमेंट इज इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द फंक्शन ऑफ स्टेट। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14, द चेंज इन एंट्रोपी इन ए कंप्लीट कार्नोट साइकिल इज, तो चेंज जो होता है एंट्रोपी का कंप्लीट कार्नोट साइकिल में वो जीरो के बराबर होता है। तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15, द अलजेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल एज, तो वो भी जीरो होगा। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16, द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। 16th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 17, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन ईच इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेस। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18, द चेंज इन एंट्रोपी इन ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज, तो ये पॉजिटिव होगी। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 19, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये अभी हमने पॉजिटिव पढ़ी थी लेकिन ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये इंक्रीजेस होगी। 19 का वी होगा। 20, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल एज, तो वो जीरो हो जाएगी। 20 का सी ऑप्शन। 21, अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन अ कप देन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22, इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है ना। तो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स तो वो ऑलवेज इंक्रीज होता है। 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 23, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, तो इंटीग्रल डी क्यू ओवर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25, अ कार्नोट साइकिल ऑन टी एस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है टी एस डायग्राम में।
तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 26 आइसोथर्मल ऑन ए टीएस डायग्राम आर, लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एस एक्सिस के। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 27 एडियाबेटिक्स ऑन ए टीएस डायग्राम आर, लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस। 27 का वी ऑप्शन करेक्ट है। 28 द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट टीएस डायग्राम इज आइसोथर्मल। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 करेक्ट रिलेशन फॉर द कंप्लीट साइकिल इज पीडीबी इज इक्वल टू टीडीएस। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 30 का ऑन ए टीएस डायग्राम द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। 30 का वी ऑप्शन करेक्ट है। 31 द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड एंट्रोपी एक्सिस ऑन टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हीट ट्रांसफर। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 अ सिस्टम इज taken from state A to state V through 3 different paths ACV, AV and ADV. The heat transfer is minimum. तो heat transfer जो होगी मिनिमम किस में होगी, तो ADV में होगी। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैक्सिमम पूछी थी, इसलिए हमने ACV बताया था पिछली यूनिट में, है ना। तो 32 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to state V through the 3 different paths ACV, AV and ADV. Heat transfer in these 3 processes are respectively. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का, है ना। 34 फॉर टीएस डायग्राम द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी ऑप्शन स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व इज इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 35 इन ए टीएस डायग्राम एज शोज इन फिगर processes represented by the line AV, curve AC, curve AD and line AE respectively, isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 for a same initial state, the same increase in entropy, the processes corresponding to the ascending order of heat transfer are एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, देन द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर विल बी, तो 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ये 38 और 38 2 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्टेड इनटू 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन एंट्रोपी विल बी, तो 0.586 कैलोरी पर केल्विन। 38 का भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपर इज 540 कैलोरी पर ग्राम, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी, तो 1.447 कैलोरी पर केल्विन। 40 का अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपको थर्ड लॉ में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के वो ये कहता थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अटेन करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को। तो 40 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 इट इज इम्पॉसिबल टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप टू एब्सोल्यूट जीरो, है ना। एब्सोल्यूट जीरो का थ्रो द लिमिटेड प्रोसेसेस इन एन आइडियल कंडीशन आल्सो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये भी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा जाएगा, है ना। तो आप ये अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ, आप इसे रीड कर लें जिससे आपको पता लग जाए किस किस स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जा सकता है। तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस ए कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यहाँ पे देखो अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखा, तो 42 का डी ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही आएगा। 43 थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाई, तो देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो की तरफ टेंड करा, 43 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 44 द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, आपको याद है क्या? तो वो था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस
पीडीबी। और सेकंड लॉ क्या था, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो डी क्यू की जगह पे टी डी एस रख दिया, बाकी ये वैसा ही है फार्मूला। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज ए थर्मोडाइनमिक फंक्शन होगा, है ना। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 हैमिल्टन फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। 47 गिब्स फंक्शन g इज गिवन बाई, तो g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। द करेक्ट रिलेशन इज, तो g इज इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस होगा, है ना। तो 48 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 इन आइसोथर्मल आइसोबारिक, आइसोथर्मल क्या होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और आइसोबारिक क्या होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रोसेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो गिब्स फंक्शन होगा। ओके 49 का ए ऑप्शन। 50 का द इनकरेक्ट रिलेशन इज, तो यहाँ पर ए भी करेक्ट रिलेशन है, बी भी करेक्ट लिखा है और सी भी करेक्ट लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो 50 का डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा, तो 50 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 इन मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन डेल पी ओवर डेल टी ओवर वी इज इक्वल टू, तो ये होता है डेल एस ओवर डेल टी ओवर टी। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं बिल्कुल, ये क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर में 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये जरूर पूछे जाएंगे। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 52 मैक्सवेल्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो ये होता है डेल टी ओवर डेल वी ओवर डेल टी अपॉन डेल वी ओवर एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस ओवर वी। 52 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 53 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो फर्स्ट वाला तो थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला रॉन्ग लिखा, डेल पी ओवर डेल वी डेल पी अपॉन डेल वी ओवर टी इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी ओवर वी। 53 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 मैक्सवेल्स रिलेशन विच लेट्स क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज, तो वो होती है डेल एस अपॉन डेल वी ओवर टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी ओवर बी। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 55 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू माइनस V1। 55 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। 56 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 57 क्लैपेरॉन्स लेटेंट हीट इक्वेशन इज dP ओवर dt इज इक्वल टू L अपॉन टी V2 माइनस V1। 57 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिपीट हो गया। 58 एट 0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अ पीस ऑफ आइस with volume V1 melt into water with volume V2 which of these is true, तो V1 is greater than V2 होगा। आपने देखा होगा अगर आप एक बाउल में वाटर को फिल कीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए, तो वो जब आइस में कन्वर्ट होगा तब आप देखोगे कि उसका जो बाउल होगा, बाउल के ऊपर एक सर्कुलर शेप में आइस बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने उसमें बाद में वाटर ऐड किया हो जब आइस बन रहा हो। तो आइस का क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अंदर से कैसा होता है, खाली होता, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह, है ना। तो 58 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 व्हेन प्रेशर ऑफ अ पीस ऑन ए पीस ऑफ आइस इज इंक्रीज्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट लोअर्ड हो जाएगा। 59 का वी हो जाएगा। 60 का ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, वो तो इंक्रीज हो जाता है। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 टू pieces of ice are pressed together a single piece is formed on releasing the pressure, इस फिनोमिना को हम लोग रेगुलेशन कहते हैं। 61 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 द रिलेशन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक elasticities is ET over ES, then the correct relation is, तो ये CP अपॉन CB को हम लोग गामा कहते हैं, इसलिए हमने ये फर्स्ट
ऑप्शन करेक्ट है। इसमें CP/CV की जगह पे गामा रख दिया है और जो है ना गामा की वैल्यू रख के 0.71 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तीनों ही रिलेशन बिल्कुल सही है, इनका इंटर कन्वर्जन किया है ना वैल्यूज वगैरह रख के। तो 52 का डी ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ दिस, सॉरी 62 का डी ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ दिस। 63 द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ द आइडियल गैस इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन एडियाबेटिक इलास्टिसिटीज ऑफ द गैस विल बी। तो 2.8 × 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 विच चूज करेक्ट वन। तो DTS TDS इज इक्वल टू CVDT प्लस T डेल P अपॉन डेल T ओवर V इंटू DV। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 64 का ए ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा थोड़ा से चेंज करके दे देगा आपसे, रॉन्ग होने के चांसेस हैं। सो आप इसे लिख के भी देखिए इस ऑप्शन को, है ना। 64 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 इन जूल केल्विन एक्सपेंशन द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो एंट्रोपी होती है जूल केल्विन एक्सपेंशन में। 65 का बी ऑप्शन करेक्ट। 66 इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज 2A/RV। 66 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 67 इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन इफ Ti is the inversion temperature, the fall in temperature of the gas will be 0 when its temperature T equal to Ti। 67 का सी ऑप्शन। 68 on the inversion curve जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0 होता है ना। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन द एक्सपेंशन फॉर चेंज इन टेम्परेचर और जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 69 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट। 70 हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन शोज। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। 70 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग शेयर भी बिल्कुल नहीं करते हो, सो फ्रेंड्स इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।